Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Chapter number 9, Methods of Dynamics. Chapter number 9, Methods of Dynamics. The force act on a particle of mass m at time t is given by, ये दिया हुआ है, f दिया हुआ है, a cos ओमेगा टी आई प्लस b sin ओमेगा टी जे। भाई ये फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल ऑफ बॉडी ऑफ मास m एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, f दिया हुआ है। कहता है इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, भाई इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन, show that its position and velocity at any time t r, हमारे पास r बराबर है a ओवर m ओमेगा स्केयर 1 माइनस कोस ओमेगा टी आई प्लस b ओवर m ओमेगा स्केयर ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी जे, एंड v बराबर हमारे पास है a ओवर m ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस b ओवर m w 1 minus cos omega t j. But once again I repeat, the force act on a particle of mass m at any time t is given by, f हमारे पास है a cos omega t i plus b sin omega t j. If the particle is initially at rest at origin, show that its position and velocity at any time t r, एक आर आपने प्रूफ करना है, एक आपने वी निकालना है। जी ज़रा देखिएगा, पहले हमें आर देता था और मुख्तलिफ, अब एफ दिया हुआ है और डिमांड किसकी, आर की और वेलोसिटी की, आर की और वेलोसिटी की। नो एफ हमारे पास है ए कोस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी जे। एफ होता है एम ए, एफ होता है एम ए, बाकी एज इट इज़, और एक इसके बढ़ता डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, तो एम से डिवाइड कर दें। अब देखें डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का मतलब आर का डबल टाइम डेरिवेटिव। अब आप को आर चाहिए तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, भाई यहाँ पे डी आर बाई डी टी, इसका क्या होगा कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, सॉरी कॉस का साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा, और साइन का होगा माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा जी, प्लस हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब टाइम ज़ीरो है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या ज़ीरो, भाई टाइम भी ज़ीरो, ये वेलोसिटी है ना भाई, टाइम भी ज़ीरो वेलोसिटी भी ज़ीरो, तो आप पुट करेंगे तो सी आपका निकल आएगा बी ओवर एम डब्ल्यू जे। भाई इसको यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास वेलोसिटी निकल आई डी आर बाई डी टी 1 ओवर ओमेगा एम ओमेगा ए साइन ओमेगा टी आई माइनस बी कोस ओमेगा टी जे प्लस बी ओवर एम डब्ल्यू जे। आपने आई और जे वाली इकट्ठी कर लें तो डी आर बाई डी टी होगा ए ओवर एम डब्ल्यू साइन ओमेगा टी आई प्लस बी ओवर एम डब्ल्यू कॉमन निकाल लें, अंदर 1 माइनस कोस ओमेगा टी जे। जी ये आपका क्या निकला, वेलोसिटी निकला है भाईजान, ये क्या निकला आपकी वेलोसिटी। भाईजान देखना वेलोसिटी हमने साबित करना था ए ओवर एम डब्ल्यू साइन ओमेगा टी आई प्लस बी ओवर एम डब्ल्यू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी जे। भाईजान आपने देखें ये वेलोसिटी निकाल दीजिए, भाई वेलोसिटी निकाल दी और ये हमारा टारगेट था। अब हमने आर से अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो भाईजान इसका क्या होगा आर आ जाएगा, साइन का क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी और ओवर ओमेगा जी, बी ओवर ओमेगा एम डब्ल्यू कॉमन, 1 का टी होगा, कॉस का क्या होगा साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा प्लस सम कॉन्स्टेंट डी जे एज इट इज़। जब टी ज़ीरो है तो आर भी ज़ीरो, भाईजान टी ज़ीरो तो आर भी ज़ीरो। भाई यहाँ पे पुट करें तो भाईजान डी निकलेगा ए ओवर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, इसको पुट इंटू यहाँ पुट कर दें भाईजान, यहाँ पे पुट कर दें। तो आर बराबर होगा माइनस ए ओवर एम ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई प्लस बी ओवर एम ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी जे प्लस ए ओवर एम ओमेगा एंड आई। तो आप ज़रा आई वाली इकट्ठी कर लें और जे वाली इकट्ठी कर लें, भाई आई वाली इकट्ठी कर लें और जे वाली इकट्ठी कर लें तो आपका आर निकल आएगा।
and this was our target. Now I again repeat the question. The force acts on a particle of mass m at any time is given. भाई उसने F दिया हुआ है, F दिया हुआ है. If the particle is initially at rest, भाई जब initially at rest होगा तो वहाँ पे velocity ज़ीरो होगी. At origin वहाँ पे टाइम भी ज़ीरो का. देखें यहाँ पे F दिया हुआ है, ये इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है. शो दैट इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम आर. भाई आपने इसका आर निकालना और वेलोसिटी एट एनी टाइम का टी का मतलब है कि आंसर के अंदर टी की झलक नजर आनी चाहिए. भाई आंसर के अंदर टी की एट एनी टाइम टी का मतलब भाई आंसर के अंदर टी की झलक नजर आनी चाहिए. भाई एट एनी टाइम टी का मतलब है आंसर के अंदर टाइम की झलक नजर आनी चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ए पार्टिकल ऑफ मैस m, एक पार्टिकल जिसका मैस क्या m, मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स. फोर्स हमारे पास है F इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे. इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन, प्रूव दैट वर्क डन अप टू द टाइम t इज गिवन बाय वर्क डन का फार्मूला ए स्केयर ओवर एम ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस कोस ओमेगा टी. एंड इंस्टेनियस पावर अप्लाइड इज, और पावर अप्लाइड आपने साबित करना है ए स्केयर ओवर एम ओमेगा स्केयर साइन ओमेगा टी. वंस अगेन आई रिपीट, ए पार्टिकल है जिसका मैस m है, मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के तहत वो मूव करते हैं. इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट at origin, prove that work done up to the time t is given by a square over m omega square into 1 minus cos omega t, and power applied is instantaneous power applied is a square over m omega square sin omega t. G, once again I repeat, a particle of mass m moves under the influence of this force. F बराबर है a साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे. इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन, प्रूव दैट वर्क डन अप टू द टाइम t इज गिवन बाय ए स्केयर ओवर m ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. एंड इंस्टेनियस पावर अप्लाइड इज, आपने ये साबित करना है. भाई वी हैव F बराबर है m इंटू डी वी बाई डी टी, वो है a आगे साइन ओमेगा टी आई प्लस कोस ओमेगा टी जे. आपने m से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा साइन ओमेगा टी आई प्लस कोस ओमेगा टी जे. नो इंटीग्रेट v बराबर होगा जी a ओवर m एज कॉन्स्टेंट है माइनस कोस ओमेगा टी ओवर ओमेगा आई प्लस साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा जे प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a. इसको हमने 1 कह दिया. जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो गिवन है भाई v भी ज़ीरो t भी ज़ीरो. आपका a जो निकलेगा ना वो निकलेगा a ओवर एम डब्ल्यू एम ओमेगा आई. भाई देखो ना कोस 0 1 होता है, साइन 0 0, ये फिनिश हो गया जी. ये आएगा a ओवर एम ओमेगा विद नेगेटिव साइन, तो उसको उधर ले गए तो भाई जन वो हो गया a की वैल्यू होगी a ओवर एम ओमेगा आई. प्लीज़ पुट हेयर. भाई पुट करेंगे तो v बराबर होगा a ओवर m माइनस कोस ओमेगा टी ओवर ओमेगा आई प्लस साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा जे प्लस a ओवर m ओमेगा आई. नो अगेन वी हैव v बराबर है डी आर बाई डी टी. भाई डी आर बाई डी टी, भाई वेलोसिटी किसके बराबर थी, डी आर बाई डी टी. आपने यहाँ पे i वाली इकट्ठी कर ली और j वाली इकट्ठी कर ली. नो अगेन सेपरेट वेरिएबल, भाई डी टी इधर ट्रांसफ़र कर दें. जब इंटीग्रेट करेंगे भाई जन क्या करेंगे, अब आपका डी आर निकल आया. डी आर हमारे पास होगा सेपरेट वेरिएबल कर लेना a ओवर m ओमेगा 1 माइनस कोस ओमेगा टी आई प्लस a साइन ओमेगा टी ओवर m ओमेगा इंटू डी टी. अब आपको पता है भाई f डॉट डी आर, वर्क डन का फार्मूला होता है f डॉट डी आर. भाई f डॉट डी आर, भाई f हमारे पास अवेलेबल है, उसका डी आर के साथ क्या लेना डॉट. भाई f डॉट डी आर. नो वी हैव डी आर हमारे पास है a ओवर m ओमेगा 1 माइनस कोस ओमेगा टी आई प्लस a ओवर m ओमेगा साइन ओमेगा टी जे इंटू डी टी. भाई आल्सो f हमें गिवन है a
साइन ओमेगा टी आई प्लस कोस ओमेगा टी जे। ये गिवन है, एफ इज गिवन है भाई। एफ हमारे पास क्या जी, ए साइन ओमेगा टी आई प्लस कोस ओमेगा टी जे। एफ का और डी आर का डॉट लेना है। एफ और डी आर का क्या लेना है, डॉट। और डॉट में क्या होता है, आई को आई के साथ ज़रब देते हैं और भैया जे को जे के साथ ज़रब देते हैं जी। भाईजान जब एफ डॉट डी आर लेंगे आई को आई के साथ और जे को जे के साथ, वी गेट दिस। अब प्लीज़ देखें आप क्या करें जी, ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। भाई आप सारा कैंसिल हो जाएगा ना, आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट दिस। नो इंटीग्रेटिंग फ्राम 0 to 0 to t। नो इंटीग्रेटिंग फ्राम 0 to t। भाई 0 to t एफ डॉट डी आर। भाई एफ डॉट डी आर वी कैलकुलेट ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, कॉन्स्टेंट बाहर, और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा जी। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट डब्ल्यू बराबर है ओमेगा ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब जरा देखें, ये हमारे पास आ गया वर्क डन जी। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट पावर अप्लाइड। पावर अप्लाइड का फार्मूला क्या होता है जी, भाई डी डब्ल्यू ओवर डी टी। भाई डी डब्ल्यू ओवर डी टी। भाई देखो ना, ये कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा। कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, और माइनस ऑलरेडी मौजूद है, और एंगल का ओमेगा तो आएगा ए स्क्वायर ओवर एम ओमेगा स्क्वायर, आगे ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो भाई ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी ओवर बाई एम ओमेगा जी। भाई ओमेगा विल बी कैंसल जी, ओमेगा विल बी कैंसल जी। तो आपकी पावर अप्लाइड निकल आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc and for BS honor students। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc and for BS honor students। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 मेथड्स ऑफ डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 9 मेथड्स ऑफ डायनामिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन, प्रूव दैट द फोर्स फील्ड एफ हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 2xyz क्यूब आई प्लस 3 प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर z क्यूब एंड जे प्लस 6z क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई एंड z स्क्वायर इंटू के इज़ कंजर्वेटिव। आपने साबित करना है कि प्रूफ ये कंजर्वेटिव है एंड डिटरमिन इट्स पोटेंशियल। एंड डिटरमिन इट्स पोटेंशियल। भाई ये उसने दिया, प्रूव दैट द फोर्स एफ इज इक्वल टू दिस इज़ कंजर्वेटिव एंड डिटरमिन इट्स पोटेंशियल। एंड डिटरमिन इट्स पोटेंशियल। भाई आपने दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो साबित करना एफ जो है वो कंजर्वेटिव है फर्स्ट, एंड सेकंड आपने इसका पोटेंशियल निकालना। सॉल्यूशन, टू प्रूव एफ इज़ कंजर्वेटिव वी विल शो दैट कर्ल एफ इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ डेल क्रॉस एफ 0। भाई एफ कंजर्वेटिव उस वक्त होगी जब डेल क्रॉस एफ क्या होगा, 0 जी। भाई जन डेल क्रॉस एफ क्या होगा, 0 जी। भाई एफ कंजर्वेटिव कब होगी, जब कर्ल एफ इज इक्वल टू 0। नो कर्ल एफ बराबर होगा डेल क्रॉस एफ। क्रॉस लेने के लिए डिटरमिनेंट्स फर्स्ट में आई जे के, डेल की वैल्यू थी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल, आई की, जे की और के की वैल्यूज़। अब देखें कि इसको सिंपल एक्सपेंड करें। आई इंटू क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर भाई जन माइनस जे इंटू क्या होगा जी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस के इंटू क्या होगा भाई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। भाई आपके पास ये 6 रकम आ गए। इसका मतलब है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करना। इसका मतलब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब है इस रकम को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी करना। इसका मतलब है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना। इसका मतलब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी करना। इसका मतलब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। भाई ज़रा देखिएगा, ये आपने इसको हल किया, ये सारे अपोजिशन की वजह से कट गए, तो कर्ल एफ किसके बराबर आ गया, 0 का। भाई कर्ल एफ किसके बराबर आ गया, शोज द फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव। भाई अगर ये 0 आ गया, डेल क्रॉस एफ 0 आ जाए, तो इसका मतलब फोर्स फील्ड का होगा कंजर्वेटिव। भाई अगर डेल क्रॉस एफ 0 आ जाए, भाई अगर डेल क्रॉस एफ 0 आ जाए तो इसका मतलब है फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव। भाई अगर डेल क्रॉस एफ 0 आ जाए तो फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव। अब पोटेंशियल के लिए आपको तब एफ इज इक्वल टू डेल वी या माइनस डेल वी। एफ इज इक्वल टू डेल वी
ये क्या होगा, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल जेड के। भाई एफ किसके बराबर होगा, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल जेड के। जी एफ बराबर होगा जी, ये एफ में गिवन दिस आई जी और के में दिया हो, बराबर होगा पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल वाई वी बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल जेड के। नो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के। भाई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। भाई पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इसके बराबर आ गया, पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई इसके बराबर आ गया, पार्शियल वी बाय पार्शियल जी इसके बराबर आ गया। नो इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी रिस्पेक्टफुली। भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्केयर इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स स्केयर बाय 2 एंड प्लस सम कांस्टेंट। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई जी एज ए कांस्टेंट होगा, वाई जी एज ए क्या होगा जी, कांस्टेंट। अब सेकेंड को पकड़ें, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ पे वी होगा जी, इंटीग्रेट, यहाँ पे 3y, यहाँ पे वाई स्केयर बाय 2, यहाँ पे 7y आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट एक्स जी। अब भाई जब इसको विद रिस्पेक्ट टू जी करेंगे, ये जी 4/4 आएगा, जी क्यूब ओवर 3 आएगा जी, और इधर v आ जाएगा जी, एंड प्लस सम कांस्टेंट h, उसके कंपोनेंट x और y। भाई जब विद रिस्पेक्ट टू जी कर रहे हो एक्स वाई कांस्टेंट, जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो एक्स वाई कांस्टेंट, एक्स जी कांस्टेंट, जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो वाई जी कांस्टेंट। अब आपने इनको इन जनरल लिखना है जी। इन जनरल क्या होगा जी, v इज इक्वल टू भाई एक्स वाई स्केयर एक दफ़ा लिख दिया, कॉमन है ना, फिर एक्स स्केयर वाई जी क्यूब, एक्स स्केयर वाई एंड जी क्यूब वो एक दफ़ा लिख दिया, प्लस बाई जन 3y, और बाई जन क्या होगा जी 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 एंड जी 4 प्लस सम कांस्टेंट। भाई इन सब में से जो रिपीट हो रही है उसको एक दफ़ा, जो अनकॉमन है इनके सारे पूरे हम स्टेप लिखते हैं प्लस सम कांस्टेंट। तो भाई इधर देखिएगा, उसने कहा था कि शो करना है कि फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव एंड डिटरमिन इट्स पोटेंशियल। नाउ क्वेश्चन, डिटरमिन वेदर एफ इज़ कंजर्वेटिव। कहते हैं एफ दिया हुआ है, कहते हैं कंजर्वेटिव है कि नहीं जी। भाई कंजर्वेटिव है कि नहीं, डिटरमिन वेदर एफ की वैल्यू ये हमारे पास है एक्स स्केयर वाई मनफी जी क्यू आई प्लस 3xyz एंड प्लस एक्स जी स्क्र जे प्लस 2x स्क्र वाई जी प्लस वाई जी 4 एंड के इज़ कंजर्वेटिव। आप डेल क्रॉस एफ निकालो, क्या निकालो, डेल क्रॉस एफ, कर लेफ डिटरमिनेंट्स ऊपर आई जे के, फिर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल। भाई ये एफ हमारे पास एक्स स्क्र वाई मनफी जी क्यू प्लस 3xyz प्लस एक्स जी स्क्र प्लस क्या होगा जी 2x स्क्र वाई जी एंड प्लस वाई जी 4। जी देखें कर लेफ्ट क्या होगा, डिटरमिनेंट्स ऊपर आई जे के, फिर डेल की वैल्यू डेल होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल, फिर एफ के कंपोनेंट्स आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट। नो एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, तो भाई आई फिर जे और के आ गए। अब भाई इसका मतलब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका मतलब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी, इसका मतलब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी, इसका मतलब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे ना पार्शियल, तो वाई वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा जी कांस्टेंट। जब विद रिस्पेक्ट टू जी करेंगे जी वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो इसमें एक्स वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। आफ्टर कैंसलेशन वी गेट, भाई ये आई आएगा, ये जी आएगा और ये के आएगा, ये ज़ीरो नहीं है, शोज एफ इज़ नॉट कंजर्वेटिव। देखिए अगर डेल क्रॉस एफ ज़ीरो आ जाए तो फोर्स का कंजर्वेटिव, चूँकि डेल क्रॉस एफ ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब शोज एफ इज़ नॉट कंजर्वेटिव। भाईजान एफ इज़ नॉट कंजर्वेटिव, भाईजान शोज एफ इज़ नॉट कंजर्वेटिव। देखें जी एफ दिया होगा, डेल क्रॉस एफ ले लें, अगर वो ज़ीरो नहीं आया तो इसका मतलब एफ इज़ नॉट कंजर्वेटिव। जी शो दैट एफ इज़ इक्वल टू माइनस के आर क्यूब इंटू आर वैक्टर इज़ कंजर्वेटिव। ए पार्ट आपने शो करना है, एफ इज इक्वल टू माइनस के आर क्यूब इंटू आर इज कंजर्वेटिव। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फील्ड ऑफ फोर्स। थर्ड है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स विद वेलोसिटी वी, वी हमारे पास है डी आर बाई डी टी। इन दिस फील्ड
show that if E is the constant total energy, if E is a constant total energy, then E बराबर होगा हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ 1/5 के आर 5। भाई इधर देखिएगा कर्ल एफ, सोल्यूशन में कर्ल एफ डेल क्रॉस एफ जी, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू हमारे पास है माइनस के आर क्यूब इंटू आर वैक्टर जी। भाई कॉन्स्टेंट बाहर निकालें, आगे क्या होगा डेल क्रॉस आर क्यूब इंटू आर वैक्टर। अब भाई ये वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा, वेक्टर के अंदर डेल क्रॉस फाई इंटू एफ। भाई डेल क्रॉस फाई इंटू एफ क्या होगा, डेल फाई क्रॉस आर प्लस फाई बाहर डेल क्रॉस एफ। भाई यहाँ पे फाई का रोल कौन प्ले कर रहा है, आर क्यूब, और एफ का रोल कौन प्ले कर रहा है भाई आर। वी हैव माइनस के बाहर भाई डेल आर क्यूब क्रॉस आर प्लस आर क्यूब और डेल क्रॉस आर। लेकिन भाई इधर देखिएगा डेल क्रॉस आर क्या होता है, ज़ीरो जी। भाई डेल क्रॉस आर क्या होता है, ज़ीरो। ये डन है जी। ये वेक्टर में डेल क्रॉस आर लोगे तो भाई आर यहाँ पे हम फर्ज कर लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो भाई डेल क्रॉस आर क्या होता है, ज़ीरो जी। भाई डेल क्रॉस आर क्या होता है, ज़ीरो। तो भाई ये फिनिश हो जाएगी जी। नाउ डेल क्रॉस एफ कर्ल एफ क्या होगा जी, माइनस के डेल आर क्यूब क्रॉस आर। अब एक फार्मूला था डेल आर की पावर एन। भाई डेल आर पावर एन वो तो एन आर की पावर एन -2 इंटू आर वैक्टर। ये मैग्नीट्यूड की पावर एन है, आर मैग्नीट्यूड की पावर एन है, पावर नीचे पावर में से 2 कम इंटू आर वैक्टर। तो यहाँ पे एन का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3r की पावर 1 इंटू आर वैक्टर क्रॉस आर। ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लें, आर क्रॉस है तो भाई ज़ीरो आ गया। अगर ये डेल कर्ल एफ ज़ीरो आ जाए, अगर कर्ल एफ की आई डी ज़ीरो आ जाए तो शोज़ एफ इज़ कंजर्वेटिव, एफ इज़ कंजर्वेटिव। भाई पहली उसकी फरमाइश थी शो करो एफ इज़ कंजर्वेटिव, शोज़ एफ इज़, तो हमने डेल क्रॉस एफ या कर्ल एफ हमने क्या साबित कर दिया, ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो का तो इसका मतलब है कंजर्वेटिव वैल्यू। भाई सेकेंड बी पार्ट है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन द फील्ड ऑफ ए फोर्स। आपने क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल निकालना है। भाई फाइंड दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। भाई आपको पता है एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी या प्लस डेल वी भी ले सकते हैं, एफ इज इक्वल डेल वी। आपने एफ की वैल्यू पुट कर दी, वो होगा माइनस के आर क्यूब इंटू आर वैक्टर, और डेल वी क्या होगा, पार्शल वी बाई पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल वी बाई पार्शल वाई जे प्लस पार्शल वी बाई पार्शल जेड के, इसको 1 कह दें। आर जब भी आपने सपोज करना है भाई जन क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के आर वैक्टर। इसके मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर होगा तो होगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर। इसको जो पार्शल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पार्शल आर बाई पार्शल एक्स होगा एक्स ओवर आर, पार्शल आर बाई पार्शल वाई होगा वाई ओवर आर, एंड पार्शल आर बाई पार्शल जेड ओवर आर। ये इजी है, इसको पार्शल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, पावर नीचे पावर में से कम, अंदर वाली का डेरिवेटिव बराबर होगा 2x, 2 कैंसिल, तो आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट पार्शल आर बाई पार्शल एक्स ओवर आर, पार्शल आर बाई पार्शल वाई ओवर आर, एंड पार्शल आर बाई पार्शल जेड ओवर आर। भाई देखें ऊपर आर है वो नीचे आ गया, नीचे एक्स ऊपर आ गया। ये थोड़ा सा टेक्निक वाइज इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब यूजिंग चेन रूल इन वन के अंदर चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। भाई माइनस के आर क्यूब इंटू आर वैक्टर, आपके पास था पार्शल वी बाई पार्शल एक्स, आपने क्या किया जी, पार्शल वी बाई पार्शल आर इंटू पार्शल आर बाई पार्शल एक्स। भाई देखो चेन रूल के मुताबिक ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो पार्शल वी बाई पार्शल एक्स, सिमिलरली वी आर पार्शल वी बाई पार्शल आर बाई पार्शल वाई इंटू जे प्लस पार्शल वी बाई पार्शल आर इंटू पार्शल आर बाई पार्शल जी के। भाई पार्शल वी बाई पार्शल एक्स बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या होगा, पार्शल आर बाई पार्शल एक्स साइन, पार्शल आर बाई पार्शल वाई जे प्लस पार्शल आर बाई पार्शल जेड के। तो इसकी वैल्यू लगा दें। भाई आप क्या करेंगे, ये ऊपर आर बन जाएगा वेक्टर और नीचे आर की मैग्नीट्यूड। अब जरा देखें सेपरेट वेरिएबल, भाई जन क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल का मतलब है भाई पार्शल वी ओवर पार्शल आर एक तरफ। भाई इसको सिंप्लीफाई करो ना तो आएगा माइनस के आर 4, इंटीग्रेट करेंगे तो वी बराबर होगा जी माइनस के आर 5 ओवर 5 प्लस सम कॉन्स्टेंट। भाई वी किसके बराबर होगा, माइनस के आर 5 ओवर 5। भाई देखो ना यहाँ से अगर आप देखें आर वेक्टर कैंसिल, भाई आर कैंसिल करके उसके बाद सेपरेट वेरिएबल कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो भाई वी बराबर होगा माइनस के आर 5 ओवर 5 प्लस सम कॉन्स्टेंट जी। जब आर 0 होगा उस वेलोसिटी 0 होगी तो सी की वैल्यू 0 निकलेगी।
तो देयरफॉर वी बराबर होगा माइनस के आर 5/5। नो काइनेटिक एनर्जी का था हाफ एम वी स्क्वायर। और बाई जन टोटल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बाई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर जी, और पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने निकाली माइनस के आर 5/5 माइनस के आर 5/5 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द कर्व डिफाइंड बाय r बराबर है a cos ओमेगा टी आई प्लस b sin ओमेगा टी जे। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द कर्व डिफाइंड बाय r दिया हुआ है, कहता है फाइंड द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। भाई r अवेलेबल है, r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना तो वेलोसिटी आई। भाई कॉस का माइनस साइन, एंगल का ओमेगा, साइन का कॉस, एंगल का ओमेगा। अब एक्सेलरेशन क्या होगा d2r/dt² या dv/dt। ये साइन का कॉस ओमेगा टी, एंगल का ओमेगा, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, एंगल का ओमेगा। तो वी हैव दिस। तो a बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर, ये बनेगा a cos ओमेगा टी आई प्लस b sin ओमेगा टी जे। तो एक्सेलरेशन बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब f किसके बराबर होगा ma के। f किसके बराबर होगा ma के भाई जन f किसके बराबर होगा ma। अब a की वैल्यू लगा दें तो f बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर m r वेक्टर। अब टार्क का फार्मूला r क्रॉस f, टार्क को मूवमेंट भी बोलते हैं r क्रॉस f। भाई r इज अवेलेबल, क्रॉस m वी हैव माइनस ओमेगा स्क्वायर m r वेक्टर। आप कांस्टेंट बाहर निकालें, r क्रॉस r क्या होगा 0। तो भाई सारा रिजल्ट क्या होगा 0, तो टार्क क्या होगा 0। अब देखें एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, उसका फार्मूला h इज इक्वल टू r क्रॉस एम वी। भाई r क्रॉस एम वी। अब आपको पता है इन दोनों को क्रॉस ना ऊपर आ जाएगा, फिर r की वैल्यू और फिर एम वी की वैल्यू। इसको भाई जन एक्सपैंड करेंगे तो आएगा a m b w इंटू के। भाई इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको क्रॉस लेने के लिए क्या होगा डिटरमिनेंट्स ऊपर आ जाएंगे, फिर r के कंपोनेंट्स और फिर भाई एम वी के कंपोनेंट्स। वी आर गिवन r एंड वी कैलकुलेट v को m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको एक्सपैंड करें तो वी गेट a m b w इंटू के जी। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट इन इट्स प्लेन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट। भाई द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट इन इट्स प्लेन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट। प्रूव दैट ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन by transverse component of its acceleration is proportional to its radial component of its velocity। भैया आपने साबित करना है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। भाई जन आपने साबित करना है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। भाई इधर देखें एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा नॉट, वो गिवन हमारे पास है ओमेगा विच इज़ कांस्टेंट। तो थीटा डबल नॉट क्या होगा 0। भाई एंगुलर वेलोसिटी को थीटा नॉट से शो करते हैं और वो किसके बराबर है ओमेगा, यानी कि सम कांस्टेंट। थीटा डबल नॉट क्या होगा 0। वी नो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भाई होता है r डबल नॉट प्लस 2r नॉट थीटा नॉट। भाई ए थीटा बराबर होगा r थीटा डबल नॉट प्लस 2r नॉट थीटा नॉट। तो आप ज़रा देखिए करना भाई जान, ये 0 हो जाएगा तो 2r नॉट थीटा नॉट की जगह पे यू पुट ओमेगा जी, तो आएगा 2 ओमेगा इंटू आर नॉट। और आपको पता है ए थीटा बराबर होगा 2 ओमेगा इंटू इसको रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और आपको पता है कि भाई वी आर रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगला बार देखें, इसको कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो भाई जिनका होगा ए थीटा, यानी कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी। भाई ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो हम यही चाहते थे कि प्रूव दैट ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, भाई ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। भाई प्रोपोर्शन होगा टू द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। भाई ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का होता है आर थीटा डबल नॉट प्लस 2r नॉट थीटा नॉट। भाई ट्रांसवर्स कंपोनेंट का होता है ऑफ एक्सेलरेशन आर थीटा डबल नॉट प्लस 2r नॉट थीटा नॉट।
और एंगुलर वेलोसिटी को भाई इनके से शो करते हैं थीटा नॉट से, और वो हमें गिवन है सम कांस्टेंट दैट इज ओमेगा। ये कांस्टेंट के बराबर है ना, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा।